नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अलौकिक साधनाएं में आज मैं आपको एक ऐसे तंत्र से रूबरू करवाना चाहता हूं, परिचित करवाना चाहता हूं, जो हमारे भारत के कामाख्या से है। कामाख्या के एक सिद्ध संत हुए, उन्होंने आखिरी समय में जब वो देह का त्याग कर रहे थे, उन दिनों की बात है। उन दिनों इन सब चीज़ों को उन्होंने लिपिबद्ध करवाया था, और वो जहाँ लिपिबद्ध करवाया था वो डायरी, वो बुक हमारे एक शिष्य के पास है। उसमें कई प्रकार के टोने टोटके उपाय तंत्र वगैरह दिए हुए हैं, जो बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, उसमें दिया हुआ एक उपाय है जो धन प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस धन प्राप्ति के उपाय को आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें अधिकारी को ही दी जानी चाहिए, कुतर्क करने वाले कपटी हृदय के लोगों को इन सब से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता है कि भगवान की कृपा से मेरी वीडियो भाग्यशाली लोग ही देखते हैं। हर किसी के मेरा वीडियो देखना भी बस की बात नहीं है। तो भगवान से पहले प्रार्थना करता हूँ कि अच्छे लोगों के पास ही मेरा वीडियो जाए और वही इस उपाय के द्वारा अपने जीवन को संवारे, धन संपदा प्राप्त करे, अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यवस्थित करे। दोस्तों, ये एक उपाय है, इतना ज़बरदस्त उपाय है कि इस उपाय को कैसे किया जाएगा उस पर मैं विस्तृत थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ। ये उपाय महीने में सिर्फ एक दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र आता है, सिर्फ उसी दिन ये उपाय होता है। नक्षत्रों का बड़ा ही ज़बरदस्त योगदान मानव शरीर, मानव प्रकृति, इन सब पर पड़ता है। हर नक्षत्र में पैदा हुआ बालक भी अलग होता है। तो उन नक्षत्रों में यदि कोई विशेष वस्तु जो उस नक्षत्रों से संबंधित हो, उसका उपयोग कर लिया जाए तो बहुत तीव्रता से शरीर की आणविक शक्तियों में भी प्रभाव पड़ता है और प्रकृति की आणविक शक्तियों में भी प्रभाव पड़ता है। तो आज अपन बात करते हैं धन प्राप्ति की। ये ऐसा उपाय है जिसने कर लिया उसको जीवन भर पलट करके नहीं देखना पड़ा। चाहे वो कंगाल ने भी किया तो भी धनवान बना। धनवान बनाने में ये सिरमौर उपाय है, ज़बरदस्त उपाय है। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो, उस दिन जैसे ही पुष्य नक्षत्र लग जाता है वैसे ही मौन धारण कर ले। आपको एक शब्द बोलना नहीं है, न मन से बोलना है न वचन से बोलना है, मौन धारण कर ले। अब मौन धारण आपने कर लिया, उसके बाद की कहानी बताता हूं आपको। नई तांबे की, फ्रेश नई, किसी दुकान वाले से बनवा लीजिए। 3 इंच लंबी एक कील चाहिए तांबे की। 3 इंच लंबी एक कील ले आइए। कील ले आया। अब आपको सहजन जो पेड़ होता है, सहजन का जो पौधा होता है, सहजन का पौधा जो होता है उसमें नए नए पत्ते वगैरह लगे हुए हो, वहां से उत्तर दिशा की तरफ निकली हुई उसकी जड़ चाहिए। कितनी चाहिए? 7 इंच चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हो गई लाल वस्त्र। नया लाल वस्त्र चाहिए। वो लाल वस्त्र भी इस चीज़ में काम आने वाला है, इस तांत्रिक उपाय में काम आने वाला है। तो लाल वस्त्र ले आए। 3 चीज़ें आपके पास हो गई। सहजन की जड़ हो गई, 7 इंच लंबी कील हो गई तांबे की, 3 इंच लंबी, और लाल कपड़ा हो गया आपके पास। सहजन की जड़ को धोना नहीं है, सीधा ही काटा और लेकर के आ गए। बस पहले मंत्र दे के आना, फिर काट के ले आना, उनसे परमिशन लेकर के। अब ये सब सामग्री आपके पास हो गई। अब ये जो उपाय है, ये उपाय आपको रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में करना है। उपाय करते समय आपको कोई भी शब्द बोलना नहीं है और ना कोई विचार करना है। सिर्फ अपनी क्रियाओं पर एक रोबोटिक तरीके से ही क्रियाओं पर ध्यान देना, और कहीं ध्यान नहीं देना। आपका ध्यान कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। पूरे मनोयोग से कीजिएगा। दिमाग को एक जगह स्थिर रख के कीजिएगा ताकि बहुत तेज गति से प्रभाव पैदा हो। आपको लाल कपड़े में सहजन की जड़ रखनी है। सहजन की जड़ रख ली।
अब सहजन की जड़ के ऊपर से 7 बार जो कील है उस कील को ऐसे घुमाइए, जैसे उतारा करते हैं ना अपने ऊपर घुमाते हैं ना, वैसे ही उस कील को सहजन की जड़ के ऊपर से 7 बार घुमाइए। 7 बार घुमा करके सहजन की जड़ के साथ ही वो कील रख दीजिए और छोटा सा जो कपड़ा है उस कपड़े में ऐसे फोल्ड करके बांध करके आपका जो घर है, घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार एक तो जैसे वो कहीं, क्योंकि मुझे पता है ना इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब कमेंट आने वाले हैं कि मुख्य द्वार कौन सा माना जाएगा, जो जाली का होता है बड़ा सा गेट होता है वो मुख्य द्वार माना जाएगा, या जो अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है जिससे लकड़ी वाला वो होता है वो माना जाएगा, कौन सा, तो लकड़ी वाला जो होता है वो माना जाएगा जिसमें आपके घर में प्रवेश करते हैं। ये तो आपके घर के बैकग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं, घर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन घर में प्रवेश करने वाला जो घर का मुख्य द्वार है लकड़ी वाला वही रहेगा। उसी द्वार के ऊपर ठीक बीचों बीच लोहे की कील गाड़ करके उस कील से बांध करके, या कैसे ही करते हो आप, कील के बीचों बीच इसको आपको बांध देना है। बांध दिया आपने, मजबूती से बांधना, काफ़ी दिन तक पड़ा रहेगा इसलिए मजबूती से बांधना, बीच में गिर विर नहीं जाए, गिर गया तो सारा काम खत्म हो जाएगा। बांध दिया, बांधने के बाद में अब आपको ध्यान रखना है कि न तो कभी इसकी तरफ देखना है, न इसे छूना है, इसकी तरफ देखना भी नहीं है, इसे छूना भी नहीं है। इसमें अपने आप ही माँ कामाख्या की कृपा से ऐसी शक्तियाँ पैदा होगी जो आपके घर से सारी नेगेटिविटी को खींच लेगी और आपके घर में धन संपदा पैदा करने वाली शक्तियों को छोड़ देगी। इस उपाय को करने के बाद कईयों को तो 11 दिन में फायदा हो गया, कईयों को 21 दिन में फायदा हो गया, लाभ मिला, धन का प्रचुर लाभ मिला, अच्छा लाभ मिला। आप यदि इस उपाय को कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 41 दिन तक ये जो आपने तंत्र किया ये वहीं टंका रहेगा, आपके घर के मुख्य द्वार पर जो गेट है, गेट के मुख्य द्वार पर ही टंका रहेगा, मुख्य बीचों बीच टंका रहेगा। आपको 41 दिन तक छूना नहीं है, 41 दिन तक उतारना नहीं है, इस बात का 101% आपको ख्याल रखना है। यदि आपने गलती से भी इसे छू लिया, हाथ लगा दिया, बार बार इसकी तरफ देखते रहे, तो जो क्रियाएं होनी है वो क्रियाएं बाधित हो जाएगी, ढंग से हो नहीं पाएगी, और ढंग से हो नहीं पाएगी तो अपने को तो फायदा चाहिए, वो मिलेगा नहीं, फिर क्या मतलब। तो इस प्रकार से इन क्रियाओं को कीजिए, बहुत लाभ होगा। 41वें दिन के बाद में क्या करना है, 41वें दिन के बाद में आपको इसको उतारना है, बड़े प्रेम से उतारना, एकदम सविनय उतारना है। उतार करके आपको जाना है कि किसी ऐसे स्थान पर जहां बहता हुआ पानी हो, नहर हो, नदी हो, ऐसा कुछ। यदि आपके घर में घर के आसपास नहीं मिले तो आप थोड़ा सा दूर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दूर जा करके कहीं भी जाओ, आपको नदी या फिर नहर ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें बहता हुआ पानी हो। उस बहते हुए पानी में आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके, या फिर बहता हुआ पानी जिस तरफ से आ रहा है उस पानी की तरफ मुख रख करके, और दोनों हाथों से बड़े प्यार से इसको उस नदी में छोड़ देना है। वो नदी में अपने आप आगे बहती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे वो बहती हुई चली जाएगी आपको ज़िंदगी भर आराम मिलता रहेगा, धन संपत्ति प्राप्त होती रहेगी, आपको बहुत लाभ रहेगा। करके देखिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जिसने भी इस उपाय को कर लिया भगवान की कृपा से, उसे पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। इतना शानदार उपाय है, करके देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया उपाय है। क्यों नहीं, ऐसे उपाय भगवान की कृपा से अपने को मिले हैं तो क्यों नहीं करें। और बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई तर्क के, उल्टा सीधा तर्क दिए बिना इस उपाय को कीजिए, आपको 101% फायदा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।